नमस्कार साथियों। तो आज है 2 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वाइटल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका कल यानी 3 नवंबर के दिन Q2 की रिजल्ट आउट होगा। अब ये वाइटल क्यों है? क्योंकि ये निफ्टी 50 की पार्ट भी है और इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, कोई बड़े कंपनी, कोई बड़े बैंक्स रिजल्ट आउट होने से पहले ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक एस्टिमेट भेजा जाता है, मतलब किस प्रकार की रिजल्ट हो सकता है। अब देखिए, आ चुका है प्रीव्यू, भारतीय एयरटेल Q2 प्रीव्यू। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप 64% ऑन स्टेडी इंडिया अफ्रीका परफॉर्मेंस। अब देखिए, भारतीय एयरटेल जो है ना केवल डोमेस्टिक मार्केट में अपना सर्विस या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि अफ्रीका में भी प्रोवाइड करते हैं। आपको नहीं मालूम तो जान लीजिए। तो कल कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस उम्मीद तो है काफ़ी बढ़िया होगा। सो क्या होगा कल ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ देखिए, रेवेन्यू के अंदर भी 21% के आसपास जंप हो सकता है और नेट प्रॉफिट में 64% की जंप हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेस पे। अब ऐसा भी नहीं है कि पिछले क्वार्टर खराब था, तो जी नहीं, पिछले क्वार्टर भी काफ़ी बढ़िया था। जैसे कि जून क्वार्टर की बात करें, देखिए रेवेन्यू के अंदर जैसे 28% की ग्रोथ रखा, मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ, इस बार भी मार्जिन एक्सपैंड होने का उम्मीद है। इवन प्रॉफिट के अंदर भी 42-43% की मैसिव ग्रोथ रखा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी कल मतलब बढ़ गया शेयर की। सो क्या होगा कल ही मालूम पड़ेगा साथियों। चैनल के साथ बस कनेक्टेड रहिए, कल अपडेट आते ही मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा भारतीय एयरटेल की रिजल्ट के बारे में। अच्छा, ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है कि इतना शानदार परफॉर्म कंपनी कर रहा है। शेयर प्राइस देखिए, लगभग इसकी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, पिछले एक साल पे जहाँ पे बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी काफ़ी स्ट्रगल किया, भारतीय एयरटेल ने बहुत ही कंसिस्टेंट मूवमेंट दिया है, लगभग 30% के आसपास। सेम अगर आप पिछले 3 सालों की या 5 साल की रिकॉर्ड देखेंगे, देखिए भारतीय एयरटेल कोई बड़े मतलब छोटे मोटे कंपनी नहीं है, लगभग 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एक कंपनी बन चुका है। ऐसे में 366% की रिटर्न देना पिछले 5 सालों में, इट्स अ ह्यूमंगस रिटर्न, ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास की जो कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन मोर देन 10 लाख करोड़, उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि 366% की रिटर्न कितना ज़्यादा होता है, खास करके बड़े कंपनी के लिए। ओके, तो कल जो भी है अपडेट आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों, अगर आप BML लिमिटेड की शेयर होल्डर है या आपके पास है या फ्यूचर में खरीदने का प्लान है, तो याद रखना कल BML की शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, लास्ट डे शेयर कहाँ पे क्लोजिंग दिया? अप्रॉक्सीमेटली 4400 के लेवल पे, 4400 के लेवल पे। ठीक, और कल यही शेयर आपको लगभग 2200 में मिलेगा, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया थंबनेल पर, मतलब आधा मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि याद कीजिए ज़रा, कंपनी कुछ महीनों पहले की बात है, स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट किया था 1:2 रेशो में। ठीक, उसका एक्स डेट कब फिक्स किया? कल 3 नवंबर के दिन। तो कल क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा, मतलब एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए, वो डिपेंड करेगा कि प्री मार्केट में कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। सो लगभग लगभग मान के चलिए कि कल 2200 की +- 50, +- 50 इस रेंज के आसपास शेयर आपको दिखाई दे सकता है। सो अगर आपके पास शेयर है BML की, अगर आपने कल सडनली देखा कि शेयर 50% ड्रॉप हो गया या क्रैश कर गया, तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है, अगले 5 से 7 दिन के अंदर, दिन मतलब ट्रेडिंग डेज के अंदर, ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो में शेयर क्रेडिट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा शेयर है। सो क्लियर। बाकी मैं कहूँगा कंपनी अच्छी कंपनी है और इस क्वार्टर की आई थिंक की रिजल्ट अभी तक तो आउट नहीं हुआ, जल्दी आउट होगा। ठीक है, तो अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है जेनटेक, एक डिफेंस कंपनी है, अच्छी कंपनी, ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अच्छा ये आज की खबर है। खबर क्या है देखिए, 2 नवंबर 2025 दोपहर 1:46 की अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो BSC का ऑफिशियल वेबसाइट में। देखिए, मैं PDF ओपन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वही बाहर जो लिखा हुआ अंदर भी सेम चीज़ लिखा है। तो कंपनी ने सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया आज की डेट में कि कंपनी की जो CFO है, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कंपनी को, मतलब छोड़ दिया। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के लिए ये जो पोस्ट है ना बहुत वाइटल होता है। चाहे CEO की बात करें, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या COO की बात करें जो ऑपरेशन ऑफिसर होता है, या
CFO की बात करें जो यहाँ इस केस में हुआ है, या MD की बात करें मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ये बहुत ही वाइटल पोस्ट होता है, ठीक है, कोई भी कंपनी के लिए। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। अब आशा रखता हूँ कि जल्दी कुछ रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और शेयर प्राइस की बात करें देखिए, इस बार जेनटेक की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा काफ़ी वीक था। भले ही यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है, बट कंपनी की अल्टीमेटली प्रॉफिट में काफ़ी इनकम में काफ़ी डिक्लाइन होने के कारण एक्चुअली प्रॉफिट में देखिए थोड़ा सा तो रिकवर हो पाया एज कम्पेयर टू इनकम, बट उतना भी ज़्यादा नहीं हो पाया और अल्टीमेटली मतलब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। सो जेनटेक के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा 1400 के लेवल बहुत वाइटल है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले इस लेवल के ऊपर बार बार सपोर्ट मिला था। अब एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है वहाँ पे क्या बनता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जेनटेक के ऊपर भी कल नजर रखना फॉर दिस रीजन। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अशोक लेलैंड। देखिए कल मतलब 1 नवंबर के दिन ऑलमोस्ट मैं आपको सारी जो अपडेट था, 1 मिनट, अरे यार अशोक लेलैंड गायब हो चुका है मेरे पेज से, सॉरी। अच्छा, कल मोस्टली मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है, आपके जो ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट, सिर्फ बाकी रहेगा अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड की परफॉर्मेंस भी इस बार तो ऑटो सेल्स बहुत ही बढ़िया था, आपके GST रिफॉर्म होना या आपके फेस्टिवल सीजन था, तो जो 16% के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला। एक बार एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिए पिछले साल में कितना था। तो पिछले साल में था 15,310 यूनिट, इस बार 16% बढ़ के 17,820 यूनिट पे पहुंच चुका है। इवन डोमेस्टिक सेल भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया, मतलब ये तो टोटल सेल हो गया। अब डोमेस्टिकली अगर हम बात करें 16,314 यूनिट डोमेस्टिकली सेल हुआ है, जिसमें 16% की इक्वली ग्रोथ रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के मुद्दे पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि शेयर लगातार अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। देखिए लास्ट डे 144 रुपये 50 पैसे की हाई, और शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया उसी लेवल पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी कंपनी के निशान होता है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। देखिए TVS मोटर या अशोक लैंड, ये बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है, बट बहुत ही सॉलिड कंपनी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ठीक है, ऑटो सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, IPOs की GMP। वैसे अगले हफ्तों से याद रखिए बहुत सारे वाइटल IPO ओपन होने जा रहा है, और काफ़ी बड़े IPO है, जैसे कि पिन लैब IPO फिनटेक सेक्टर की, फिलहाल प्रीमियम एक्टिव नहीं हुआ। अच्छा, बाकी ग्रो IPO, ये भी बड़े IPO है, 16.70% की प्रीमियम। अच्छा, लेंस कट सोल्यूशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है, अगले हफ्ते क्लोज होगा, 21.14% की प्रीमियम। अच्छा, स्टड्स एक्सेसरीज जो हेलमेट मैन्युफैक्चरर है, 11.45% की प्रीमियम। ओखड़ा इंडिया 13.08% की प्रीमियम चल रहा है। जयेश लॉजिस्टिक्स 7.38% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखकर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को डिटेल में कवर करेंगे, और उसके बाद जो वीडियो आएगा मतलब रात के 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। दो वीडियो को मिस मत करना कतई, ठीक है, बिकॉज कल बाजार के लिए एक्चुअली ये दो वीडियो बहुत ज़्यादा वाइटल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इरेडा पे। देखिए इरेडा की मैं कहूँगा इस पर रिजल्ट तो अच्छा था, बट बैड लक क्या है कि देखिए PSU सेक्टर थोड़ा बहुत वीक ही चल रहा है पिछले 1 सालों से, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली देखिए खबर आया है, इरेडा को कवर किया है SP ग्लोबल, जो कि एक US बेस्ड रेटिंग कंपनी है। SP ग्लोबल ने इवन अपग्रेड किया है, क्रेडिट रेटिंग जो है अपग्रेड किया। कैसे अपग्रेड किया थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए जब कोई रेटिंग कंपनी नॉर्मल कोई कंपनी को रेटिंग करता है ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग, ध्यान से देखना, ये देखिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग उसको इंक्रीज किया BBB माइनस से BBB, ठीक है, मतलब अपग्रेड किया है। और शॉर्ट टर्म वाला A3 था A2 किया है, यहाँ पे भी काफ़ी अपग्रेडेशन किया है, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। बाकी बात करें देखिए लास्ट डे कारोबार मैं कहूँगा उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब जिस इरेडा को हम 2024 की चुनाव के पहले पहले तक जानते थे, मतलब प्रत्येक दिन 2 करोड़ 3 करोड़ एवरेज, वैसे तो हमें देखने को नहीं मिला। कभी कभी तो 10 करोड़ भी क्रॉस होता था वॉल्यूम, अभी तो देखिए 50 लाख भी मुश्किल से कभी कभी क्रॉस होता है। 45.55% की डिलीवरेबल परसेंटेज फिर भी सही है। तो इरेडा के लिए देखिए 150 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट तो है, और शेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है, स्टेडी भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ऊपर की तरफ ना बार बार रिजेक्ट हो रहा है। कहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, लगभग वही 160 के रेंज के आसपास। रिसेंटली जब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, शेयर
चल तो गया था लगभग 160, बट 160 पे रेजिस्टेंस मिला। उसके पहले की बात करें 180, इस साल पे आप देखेंगे आपके लगभग वही जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास 180 पे रेजिस्टेंस मिला। तो ये कुछ लेवल पे एक्चुअली बार बार रुकावट आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक, बट हाँ एक चीज़ पक्का है, देखिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, देखना ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक IDFC फर्स्ट बैंक। साथियों बस याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले हफ्ते की बात है, मैं मल्टीपल टाइम आपको कहा था कि भाई थोड़ा वेट करके चलिए, कभी भी IDFC फर्स्ट बैंक में 80 की ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि पिछले 1 से 1.5 साल मैं कहूँगा यहाँ पे स्ट्रगल किया। और ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ, बस इतना बताइए मुझे। कुछ कमेंट करके यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप खुद ही बताइए कि मैं यहाँ पे ऐसा आपको बार बार इन्फॉर्म किया था। जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ ना, उसको बस नोट कर लीजिए बस, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए लास्ट डे ब्रेकआउट दे चुका है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ह्यूज वॉल्यूम के साथ, अब देखिए जब ह्यूज वॉल्यूम ट्रेड होता है ना, उसमें डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा कम होता है। बट एक्सेप्शनली IDFC फर्स्ट बैंक के केस में ऐसा नहीं हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज कम बिल्कुल नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहा। 47.24%, लगभग 9.5 करोड़ को वो शेयर ट्रेड हुआ, ठीक है। अब आप पूछेंगे अब क्या, अब तो ब्रेकआउट हो चुका है ना। अब ब्रेकआउट तो हो चुका है, तो इसके पहले क्या रेजिस्टेंस था याद कीजिए, 80 से लेके 82 की नंबर, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिला, जो कि लास्ट डे शेयर क्लोज करके मतलब इसके ऊपर आके क्लोज दे दिया। यहीं पे ही बन जाएगा अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, याद रखिए। अब सपोर्ट बनेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आइए 2023 में हम पहुंचते हैं। 2023 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, शेयर एक्चुअली 80 to 85 के आसपास काफी बार देखे, ऊपर की तरफ 88। तो इमीडिएट अगर हम बात करें, लगभग 88 से लेके 90, ये हो गया आपका अगला रेजिस्टेंस। सो क्लियर। तो कल मैं कहूँगा IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी इक्वली नजर रखना, क्योंकि लास्ट डे ब्रेकआउट दिया, लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा एक और छोटा सा अपडेट आप ले लीजिए। अच्छा कल यानी 3 नवंबर भारतीय एयरटेल के साथ साथ टाइटन का भी रिजल्ट आउट होगा। ये भी निफ्टी की शेयर है। अब टाइटन बड़े कंपनी है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से प्रीव्यू दिया, देखिए तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है लगभग 38% के आसपास ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट के अंदर। और कंपनी की जो रेवेन्यू है उस पर लगभग 10% की ग्रोथ हो सकता है, और प्रॉफिट 38%। तो मतलब कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन या OPM की परसेंटेज, वो काफ़ी बढ़ सकता है। मतलब ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से। अब देखिए एक्चुअली क्या होगा, उसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कल तक, और इन्फॉर्मेशन आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। इवन लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के लिए मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया था, जैसे कि मार्जिन एक्सपेंड हुआ था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट बढ़ा था, ठीक है। बाय द वे साथियों, और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथ ही आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।